टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का तो नाम ही ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने जो फंक्शन होगा जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा, उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लें या उसके दो डेरिवेटिव्स लें, एक फर्स्ट डेरिवेटिव लें और एक उसका सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, अब हम लोग सिंपल ये करेंगे, बहुत ही ये इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैड अर्लियर। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यूज निकाली। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए मैं पहले स्टेप्स बताऊंगा आपको। देखो, फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, उसको इक्वल टू 0 करें, आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आए। ये मैं थोड़ा आपको, जब आप मेच्योर हो चुके हैं, आई मीन टू से नाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल, तो मैं 2-3 स्टेप एक ही इन द फॉर्म ऑफ वन स्टेप देखता हूं। तो आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू 0 किया और क्रिटिकल वैल्यूज निकाला। ये यहां तक वही है जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर किया। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या है कि डबल डेरिवेटिव निकालें और क्रिटिकल वैल्यूज को डबल डेरिवेटिव में प्लग इन करते हैं। सिंपल। उसके बाद अगर आफ्टर प्लगिंग इन द क्रिटिकल वैल्यूज इन डबल डेरिवेटिव, अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए तो उसका मतलब है कनकेव अप। कनकेव अप का मतलब क्या है, समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मिनिमा शो कर रहा है। मिनिमम पॉइंट अकर्स एट दिस एक्स, दिस वैल्यू, दिस क्रिटिकल वैल्यू। और जाहिर बात है, अगर एफ डबल बार ऑफ क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन 0 तो यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड का मतलब क्या है, कनकेव डाउन का मतलब है कुछ इस तरह से। तो हमारा ये मैक्सिमा अगर कर रहा है, मैक्सिमम। जी क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसमें तीसरा पार्ट भी है कि अगर वो एफ डबल बार ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 0 आए तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम उसकी कनकेविटी के बारे में कुछ भी जज नहीं कर सकते कि वो अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वी कैन नॉट, नो कंक्लूजन हम इसको लिख देते हैं और हम कहते हैं अप्लाई सम अदर टेस्ट। तो उस सम अदर टेस्ट में फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। जी आपको ये स्टेप समझ आए, मैं जरा रिकैप कर रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली। उन क्रिटिकल वैल्यूज को आपने डबल डेरिवेटिव में प्लग इन कर दिया। अब अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि कनकेव अप आया, जब कनकेव अप आएगा तो वो क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेंगी। वो वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज वहां पर लाई करेगी, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर लाई करेगी। फिर आपने क्रिटिकल, अगर दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने जो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल वैल्यू डाली और आपकी जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, यानी कि एक पॉजिटिव का मतलब क्या है, सॉरी पॉजिटिव को हम डिस्कस कर सकते हैं, नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब ये कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि वो हमारे पास वहां पर मैक्सिमा अकर करेगा। और थर्ड सिनेरियो क्या है कि आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली, क्रिटिकल वैल्यू आपने डबल डेरिवेटिव में डाली और आपके पास जो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद कोई कंक्लूजन नहीं आया
आई मीन टू से कि ना वैल्यू नेगेटिव आई ना पॉजिटिव आई, तो वहां पे हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। दैट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई सम अदर टेस्ट। हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो में डाली और जीरो आ गया। जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लिहाजा नो कंक्लूजन। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई सम अदर टेस्ट, एंड सम अदर टेस्ट कौन कौन से हैं? हमने अभी एक टेस्ट पढ़ा पहले जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर हम इसके अलावा टेस्ट भी है जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अभी जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो चीजें हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पास रिकॉर्ड भी आ जाए कि हाँ ये नोट्स की फॉर्म में। दूसरा, अगर आपके पास एक क्विक चीट शीट की बन जाएगी कि अच्छा भाई इसमें ये स्टेप्स हैं। नाउ कीपिंग इन माइंड दीज स्टेप्स आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर यू। वंस आई सॉल्व द क्वेश्चन फिर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करने। सेकंड डेरिवेटिव के सबसे जो स्टेप्स आपके सामने आके बहुत आसान है। नंबर ऑफ स्टेप्स आर व्हाट लेसर देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जो ये था कि पहले हम छोटी वैल्यू देते थे, छोटी वैल्यू देते थे और फिर हम कहते थे क्या था ये मैक्सिमा या मिनिमा, ये क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं। तो द क्वेश्चन इज f of x equals to minus 3/2x square, f of x is equals to minus 3/2x square and plus 6x minus 20 plus 6x, और हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसके मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे को निकालें और इसके मैक्सिमम मिनिमम के नेचर के बारे में बताएं। अच्छा, अब साथ ही में बताता चलूं कि जब आपका पेपर आएगा, पेपर के क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा और क्वेश्चन होगा कि भाई आप इसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें और उनकी नेचर बताएं। नेचर का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। वहां पर ये मेंशन नहीं होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। So it will be your call to pick one test and apply. If that test fails, then apply the other test. So in this case, we have the knowledge that we have to apply the second derivative test. तो जैसे मैंने कहा था पहले हमने क्रिटिकल वैल्यूज निकाल दिए। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हमने सिंपल एक काम करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसको इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया हमारे पास आ गया x इक्वल टू -2। ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ये पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आ गया -3। अब हम लोगों ने ये वैल्यू इसके प्लग इन की तो हमारे पास आंसर -3 ही रहेगा। 2 - 3 रहेगा बिकॉज इसके साथ x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 में जब हमने -2 डाला तो वो 1 ही रहा। ये इस वजह से 3 ही कहते हैं, इसको 3 ही लिखा जाएगा -3। नाउ द क्रिटिकल द इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ हमारे पास क्योंकि -3 आ रहा है, माइनस है, -3 आ रहा है, लिहाजा ये कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब क्या है कि ये कुछ कनकेव डाउन ये होता है और ये जो आप 2 is your critical point and वहां पर क्योंकि कनकेव डाउन है तो वहां पर मैक्सिमम पॉइंट अकर करेगा और वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? ये जो -2 है इसको हम ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे। -2 को जब हमने ओरिजिनल फंक्शन में डाला हमारे पास आ गया -3/2 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 -20। ये इससे करके हमारे पास आ गया -6 + 12 -20। ये हमारे पास आ गया -14। -14 तो हम कहेंगे कि -2 और -14 के वो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। इस ग्राफ इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट -2 और -14 है। जी क्वेश्चंस प्लीज।
मैक्सिमा अकर कर रहा है -2 और -14 पर। जी सवाल पूछें। एक सवाल, एक मिस्टेक हो गई है जी। डू वी हैव अ क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक के मुताबिक हम बहरहाल प्रोसेस यही है, मिस्टेक ये है कि ये प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। बहरहाल बाकी बाकी द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तो दैट आप लोग जरा उसको भी प्रैक्टिस कर लें। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, x4/4 f of x is equals to x raised to power 4/4 minus 9x square over 2. Apply the second derivative test here and determine the critical values and comment on the nature of the critical values. जजमेंट कर सकें कि ये सवाल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब so x4/4 minus 9x square over 2, ये जो सवाल हमारे पास था, या आप में से तो कोई फोन नहीं कर रहा, एक मिनट जी सर, नहीं देख लीजिएगा, दिखाइए। हाँ ओके जी क्लास, ये सवाल हम अटेम्प्ट करते हैं। x4/4 minus 9x square over 2, वही जो सवाल मैंने आपको भी दिया भी हुआ था। तो पहले डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास आ जाएगा 4x3/4 minus 9 into 2x/2, ये कट गया, ये कट गया। हमारे पास आ गया x³ minus x minus 9, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया। हमारे पास आ गया x इंटू x² minus 9, x कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। हमारे पास या तो x इक्वल टू 0 है या x² minus 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 है या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज होंगे, 0, +3 एंड -3। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास वैल्यूज क्या आई है, x की 0, +3, -3। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आ गया 4x³ minus 9x। और ये काट के हमारे पास आ गया था x³ minus 9x। अब इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² minus 9। अब इसमें 0 प्लग इन किया तो हमारे पास आ गया -9। हम लोगों ने +3 प्लग इन किया, हमारे पास आ गया 27 minus 9 18। -3 प्लग इन किया, फिर भी हमारे पास AB नहीं है। 0 पे नेगेटिव है, यानी कि कनकेव डाउन है, यानी कि 0 के ऊपर मैक्सिमा आकर कर। इस 0 को हम डालेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डाला, हमें बहुत साफ नजर आ रहा है।
जब 0 यहाँ डलेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमा कर रहा है 0 0 पर। ये 18 है, पॉजिटिव है, यानी कि कनकेव अप है। कनकेव अप है, दैट मीन्स के 3 के ऊपर मिनिमा कर -3 के ऊपर भी मिनिमा कर रहा है, बिकॉज ये पॉजिटिव। अब ये दोनों वैल्यूज 3 और -3 हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको प्लग इन किया, 3⁴ -9 × 3² / 2। हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल, और यहाँ पे आ जाएगा तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 9 × 81 2 3 × 3 9 3⁴ बिकॉज मैंने एक पहले ही मिस्टेक की है। जस्ट स्टेप पे यूज कैलकुलेटर। क्या आ गया? और जब आप -3 प्लग इन करेंगे तब भी यही आएगा। तो यानी कि इसका जो मैक्सिमा यहाँ पर है, मिनिमा अगर कर रहा है 3 एंड -81 पे, और -3 और -81। तो इस तरह आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपकी लाइफ काफी आसान बना देता है, अगर आप if you are able to understand it. Okay. So students, we are stopping here, or after for a break, and after the break we have a quiz. तो उस क्विज के लिए भी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हम लोग इसको 5 से हम अटेंड करेंगे। Meanwhile, I will also give you some questions to solve and understand the second derivative test. So I am calling it a day before the break, before the break, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलिए मैं अब रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ, एंड हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और उसके बाद आफ्टर द ब्रेक वी विल मीट।